अब देखो क्वेश्चन इसमें भी बच्चा इतनी चलो गलती नहीं करता है। अब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हर कोई गलती करता है। अगर जिसने वो टेबल रटी होगी, ये वाला जो क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, भाई करके दिखा दो टेबल रटने वालों। क्या लिखा हुआ है देखो जरा, X, Y and Z are partner during the year ended 31st March, ठीक है, during the year ended 31st March 2026 each of the partner withdraw rupees कितना 5000 रेगुलरली। सबके सब क्या करते हैं 5000 निकालते हैं रेगुलरली। अब लिखा है X withdraw in the beginning of each month for the first 6 month। ढंग से सुनना, पहले 6 महीने निकालने हैं of the year, by withdraw in the middle of the each month for the first 6 month। इसने भी वही किया है, 6 मंथ में ही किए हैं, लेकिन इसने किस में किया है, मिडल में किया है। इसने कहां किया है, बिगिनिंग में किया है, ठीक है, और पहले ही 6 मंथ है, ठीक है। एंड जेड विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। ये क्वेश्चन देखने में तुम्हें लग रहा होगा कि पहले वाला जैसा ही तो है, जैसे पहला था वैसा ये क्वेश्चन है। भाई उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। अब जिन्होंने टेबल रटी होगी वो टेबल से इसके अंदर क्या करेगा, क्योंकि हाफ ईयरली का पढ़ रखा है, हाफ ईयरली में क्या क्या आ रहा था, या तो 3.5 आ रहा था, या 2.5 आ रहा था, या 3 आ रहा था। अब एवरेज पीरियड बच्चा इसमें लगा देगा और उससे इसका आंसर ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो लगना ही नहीं है। क्या रीजन है, सुनना उसमें और इसमें दिक्कत क्या है। जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था ये वाला, ढंग से सुनना, इसके अंदर फर्म स्टार्ट ही कहां से हो रही थी, 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से हो रही थी और उसने 6 मंथ मतलब कैलकुलेशन की थी, मतलब वो वहीं से 6 महीने तक आगे चल गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या यहां पर बताया है कि आपकी फर्म कौन सा था, अच्छा हाँ, क्या यहां पर बताया है कि फर्म कब स्टार्ट हुई थी, नहीं बताया है। जब ये नहीं बताया है तो ऐसी कंडीशन में आप फर्म को मानोगे, एक आपकी फर्म क्या है, पुरानी फर्म है, और पुरानी फर्म है तो आप जो अब कैलकुलेट मतलब जो करोगे उसका जो स्टार्ट हुआ होगा वो किस तारीख से हुआ होगा, उसका जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा वो 1 अप्रैल से हुआ होगा। कहां से हुआ होगा भाई, 1 अप्रैल से वो स्टार्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब, अब जरा ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं पूरा इसको डिटेल से बताने वाला हूं, काफी गलती इसमें करते हैं। सबसे पहले मैं एक्स की बात कर लेता हूं। एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहा हूं मैं, कहीं तुम सोचो क्या निकाल रहे हो, एक्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलना है। तो सबसे पहले देखो टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आ जाएगी, क्या लिखोगे भाई यहाँ पर 5000 इंटू, उसने कहां तक निकाला है, फर्स्ट 6 मंथ तक, तो इंटू 6 कर दोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, इंटरेस्ट रेट कितना है भाई 6%, तो 6 अपॉन ये कर दोगे इंटू, बस जो एवरेज पीरियड है यही इंपॉर्टेंट है इसका, इसको जरा ध्यान से सुन लेना। इसका जो एवरेज पीरियड होगा वो क्या होगा, इसके लिए मैं यहां पर बना दे रहा हूं, ठीक है, ये बना दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, बार बार कह रहा हूं। एक्स ने क्या किया है, ईच मतलब जो एक्स कह रहा है वो बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ निकालता है। तो इसका जो मंथ स्टार्ट हुआ होगा वो कहां से हुआ होगा, 1 अप्रैल, और ईयर इन्होंने कुछ दिया, हाँ क्या दी हुई है 31 मार्च 2026, तो ये स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2025 से। पहली ड्राइंग ये निकाली होगी, फिर दूसरी इसने मई में निकाली होगी, तीसरी ये अप्रैल, ये मई में निकाला होगा, फिर जून में, उसके बाद में जुलाई में, यहां पर क्या निकाला होगा जुलाई में, उसके बाद में अगस्त में, फिर किसमें सितंबर में, और फिर उसके बाद में अक्टूबर में। ये लिख के दिखा रहा हूं पूरा, जरा ध्यान से सुनते जाना। ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी। अच्छा, पहली ड्राइंग्स कब निकाल दी इसने, अप्रैल, उसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 2 3 4 5 और ये 6। अक्टूबर की भाई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसीलिए अक्टूबर को मैंने यहां से हटा दिया, अक्टूबर की हमें जरूरत ही नहीं है। ओके, तो पहली ड्राइंग इसने कब निकाली होगी भाई, 1 अप्रैल को निकाली होगी, और लास्ट ड्राइंग इसने कब निकाली होगी, तो लास्ट ड्राइंग भाई इसने निकाली होगी 1 सितंबर, कह रहा है क्वेश्चन। सितंबर कौन सा मंथ होता है भाई, 9 मंथ होता है, तो ये 9 मंथ पे निकाली होगी।
अच्छा, आपको कैलकुलेशन कब की करनी है? तो ये जो मुझे कैलकुलेशन करनी है वो 31 मार्च 2026 की करनी है। अब ढंग से सुनना, मतलब सारी कैलकुलेशन यहां तक की करनी है, अब आपको समझ आएगा। तो एक बात बताओ, अगर बिना टेबल के करा रहा हूं, थोड़ा लॉजिक से देखते चलना, जो टेबल रटेंगे उनको नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूं। तो एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आपने जो फर्स्ट ड्राइंग की थी इसके बाद इसको टोटल कहां तक यूज किया है? 31 मार्च तक, मतलब कितने मंथ? 12 मंथ प्लस। अब ढंग से सुनना, लास्ट ड्राइंग कब की है आपने? लास्ट ड्राइंग की है 1 सितंबर को। 1 सितंबर को की है, तो कहां तक यूज किया होगा आपने, वो बताओ मुझे। 1 सितंबर को की है और कहां तक की है इसको? 31 मार्च तक। तो इसका मतलब आपने पूरा सितंबर यूज किया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। बात समझ आ गई? मैं दोबारा बता रहा हूं, इसको कहां तक यूज किया होगा आपने? पूरा सितंबर किया है, पूरा अक्टूबर, फिर नवंबर, पूरा दिसंबर, पूरा जैन, पूरा फेब एंड पूरा मार्च। तो इसका मतलब आपने 7 महीने इसको यूज किया है। और अपॉन में कितना आएगा? 2, और इनटू कितना आएगा? 1/12। ये है इंपॉर्टेंट, ये एवरेज पीरियड कैसे निकालना है। बात समझ आती है? अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो करते हैं थोड़ा। 6 से अगर इसको काटोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई? 2। 2 से इसको काटोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3। और उसके बाद में अपना जो बचा 2 जीरो भाई, इसके यहां से काट दिए, तो ये सीधे सीधे आपका आ जाएगा कितना? 50 इंटू कितना? 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 19 अपॉन में 2, और 12 यहां से कट चुका है, ये पूरा कट चुका है। अब भाई इसको सॉल्व कर लेना, आपका जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन भाई आपको खुद से देखनी है, इसको जरूर देख लेना, क्योंकि मैं ये कैलकुलेशन बताऊंगा ना, टाइम ज्यादा हो जाएगा, आप सॉल्व करना, गारंटेड आपका आंसर आएगा। और हो सकता है कि कोई सोचे कि सर इतना आ रहा है तो फायदा क्या है, इसीलिए मैं कैलकुलेट करके ही बता दे रहा हूं। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? इसका आ जाएगा ये इंटू 3 इंटू 19, और फिर हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो ये आ जाएगा 14/5, ये आ जाएगा। लो कर लो भाई, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो ये किसका निकाल दिया? एक्स का। अब दूसरे का भाई सुनना, इसके लिए मुझे ये रब करना होगा, मैं इसको रब कर दे रहा हूं। एक्स का देखो भाई, एक्स का जरा ढंग से सुनना, सॉरी एक्स का निकाल दिया, अब किसका कह रहा है? वाई का। तो क्वेश्चन कह रहा है वाई विड्रॉ इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। इसको जरा ध्यान से सुनना, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? वाई की। वाई का इंटरेस्ट कितना आएगा वो सुनो। कितना निकालना था भाई? ये 5,000 रुपए। कितने मंथ? 6 मंथ। रेट कितना था? 6% था। ओके, अब मेन प्रॉब्लम यहाँ है एवरेज पीरियड की। तो एवरेज पीरियड को जरा ढंग से सुनना, इसने क्या बोला है? बाई ने बोला है बाई के लिए कि मिडल में निकालना है, हर मंथ के मिडल में। तो हर मंथ के मिडल में निकालना है, इसका मतलब इसने जो ड्राइंग की होगी वो कब की होगी? 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को की होगी। और यहां पर ड्राइंग कब की होगी भाई? इसने 15 सितंबर को की होगी। और यहां तक देखना है, तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना यूज किया आपने? तो अगर किसी ने 15 अप्रैल को निकाला है पैसा और 31 मार्च तक यूज किया है, तो कितने महीने यूज किया होगा? तो भाई ये किया होगा 11.5 महीने। कितने महीने? 11.5 महीने, मतलब 11.5 प्लस ये पॉइंट है भाई मेरे, 11.5 प्लस। अब यहां से यहां तक कितना इसने यूज किया होगा उसको जरा ध्यान से सुन लो। तो इसको इन्होंने किया होगा, अभी पीछे हमने देखा था यहां से यहां तक कितने मंथ हो रहे थे? 7 मंथ बने थे। या दोबारा देख लो, नहीं भाई, पूरा क्या था? पूरा अपना क्या था? पूरा अगर आपको याद होगा तो सितंबर पूरा यूज किया इसने, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो रहे थे। अब आधा महीना यहां से और घटा दो, मतलब 6.5 मंथ हो जाएंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 6.5 मंथ, और अपॉन में कितना हो जाएंगे? 2, और इंटू कितना हो जाएगा? 1/12, ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके बता रहा हूं, बाकी भाई आप देख लेना। 5000 इंटू कितना हो जाएगा? चलो इसकी मल्टीप्लाई करके बता दे रहा हूं, कितना आ जाएगा?
36 अपॉन 100 इंटू ये काम का है। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 18। 18 अपॉन ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और इंटू कितना आ जाएगा 1/12। भाई इसका आंसर निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसका बता दिया भाई मैंने, ये आपको बता दिया किसका, y के बारे में। चलो थोड़ी जगह है, अब उसके बाद में x हो गया, y हो गया, z के बारे में मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। z ने भी भाई कितना निकाला था, तो 5000 रुपए निकाल लेते, 6 और कितना कर दोगे 6 अपॉन 100 कर दोगे इंटू। अब जरा ध्यान से सुनना, जेड को कह रहा है एंड द ईच ऑफ द मंथ, हर मंथ के एंड में निकाला है, तो इसका मतलब इसने कब निकाला होगा 30 अप्रैल को निकाला होगा, और यहां पर कब निकाला होगा 30 सितंबर को निकाला होगा। ओके, तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितना यूज किया भाई इसने, तो इसने यूज किया है 11 मंथ, प्लस यहां से यहां तक कितना यूज किया है इसने, तो यहां से यहां तक कितने मंथ हो जाएंगे 6 मंथ हो जाएंगे, अपॉन में 2 और इंटू कितना आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। इसको भाई सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग भाई गलतियां करते हैं, इसको देख लेना। अगर इसको किसी बच्चे ने टेबल रटी होगी, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं अनीसा मैम की वीडियो कब आएंगी, तो भाई अनीसा मैम के अभी एग्जाम चल रहे हैं, उनके एग्जाम बस खत्म हो जाएंगे, उसके बाद अनीसा मैम की वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगी। और अनीसा मैम जो है आपको पूरा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराएंगे पूरा, और इतने जबरदस्त तरीके से वो कराएंगे, बस उनको फ्री होने दो, बस इंग्लिश स्पीकिंग का कमाल देखना आप।